उस दिन जंगल में जो कुछ उसने देखा था उससे साफ था कि नाजिया की शक्ति उसकी वर्तमान क्षमता से बहुत दूर थी। यह सोचकर जियांग शुआन के भीतर एक गहरी बेचैनी भर गई। क्या वह सच में 10 सालों के भीतर नाजिया से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता था? उनकी बातचीत से यह भी साफ था कि नाजिया के पीछे एक बेहद शक्तिशाली ताकत थी। ओयांकुल 15-16 वर्ष की उम्र में जिस स्तर तक वह पहुंच चुकी थी, वहां तक पहुंचना जियांग शुआन के लिए भी कल्पना से परे था। ऐसे स्तर के पीछे उस कुल की नींव कितनी गहरी होगी, यह सोच पाना भी मुश्किल था। संक्षेप में, उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से मजबूत बनना होगा, वरना उसका अंत निश्चित था। आने वाले दिनों में जियांग शुआन ने एकांत साधना करने की कोशिश शुरू की, यह देखने के लिए कि क्या वह कोई प्रगति कर सकता है। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी उसे निराशा हाथ लगी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति में सुधार जरूर हुआ था, लेकिन साधना के लिए अभी और समय चाहिए था। आखिरकार जियांग शुआन को रुकना पड़ा। साधना कोई जल्दबाजी का काम नहीं थी। यह बहते पानी की तरह होती है जो अपने आप रास्ता बना लेता है। जबरदस्ती करने से नींव कमजोर हो सकती है। जियांग शुआन तुरंत खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसने तय किया कि वह होली सन से मिलने जाएगा और देखेगा कि क्या वह उससे अभ्यास युद्ध कर सकता है। होली सन की साधना सच्चे शक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। तलवार सम्राट के नीचे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। शायद उससे उसे साधना का कुछ अनुभव मिल सके। लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाला था, शून्य आकाश में अचानक एक ठंडी आवाज गूंज उठी। श्वेत, कई दशकों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज मैं तुम्हारी राजपूत हवेली को शक्ति राजवंश से पूरी तरह मिटा दूंगा। लगभग उसी पल अनगिनत शक्तिशाली हस्तियां आकाश चीरती हुई उस दिशा में दौड़ पड़ी, यह देखने के लिए कि आखिर इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत किसने की है। तुरंत ही सुनहरे युद्ध कवच में लिपटा श्वेत तलवार सम्राट भी शून्य में प्रकट हुआ। उसका चेहरा गंभीर था। उसके सामने नीले वस्त्रों में एक वृद्ध खड़ा था, जिसकी आंखों में साजिश भरी ठंडक थी। सूर्या! श्वेत तलवार सम्राट ने उसका नाम लिया। क्या? सूर्या? शक्ति राजवंश का प्रधानमंत्री? यह नाम सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। यह वही व्यक्ति था जिसे वर्तमान में शक्ति राजवंश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा बड़ा मंत्री आज इस सीमावर्ती इलाके में क्यों आया है। उसी क्षण दूर से कई शक्तिशाली लोग आकाश चीरते हुए आ पहुंचे। वे सभी सुनहरे वस्त्रों में थे और उनके हाथों में सुनहरे लंबे धनुष थे। उनकी निगाहें ठंडी थीं और सीधे श्वेत तलवार सम्राट तथा उसके श्वेत गार्ड्स पर टिकी थीं। ये तो महाराज के निजी अंगरक्षक हैं, स्वर्ण कवच रक्षक। होली सन ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। जब उसने देखा कि वे अपने तीर श्वेत गार्ड्स की ओर ताने हुए हैं, तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। अनहोनी की आशंका साफ थी। आखिर हुआ क्या था? उन्हें तो कठपुतली सेना को नष्ट करने के लिए इनाम मिलना चाहिए था। फिर ये स्वर्ण कवच रक्षक यहां क्यों थे? और उनका इरादा साफ तौर पर अच्छा नहीं लग रहा था। सूर्या, तुमने सच में महाराज के निजी रक्षकों को बुला लिया? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? श्वेत तलवार सम्राट की आवाज गूंज उठी। हुम्फ, यह भी महाराज का ही आदेश है, सूर्या ठंडे स्वर में बोला। एक महान गुरु के मार्गदर्शन में महाराज अब अंततः समुद्र परिवर्तन क्षेत्र में साधना कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वर्ण कवच रक्षकों को लेकर आऊं और तुम्हें इस बूढ़े को खत्म कर दूं। आज न तुम बचोगे तलवार सम्राट, और न ही तुम्हारे पीछे खड़े एक भी श्वेत गार्ड। सूर्या के चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। हालांकि उसके पास अपार सत्ता थी, लेकिन वर्षों से वह हमेशा श्वेत तलवार सम्राट की छाया में रहा था। अब महाराज का यह आदेश इस सबसे बड़े खतरे को मिटाने का सुनहरा मौका था। मैंने बचपन से सेना में सेवा की है, 30 साल से अधिक समय तक युद्ध किए हैं और पूरे मन से शक्ति की सीमाओं की रक्षा की है। श्वेत तलवार सम्राट की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। तो फिर महाराज मुझे मारना क्यों चाहते हैं? है श्वेत, क्या तुमने योग्यता का राजा से बड़ा हो जाना के बारे में नहीं सुना? सूर्य ने व्यंग्य से कहा।
इन वर्षों में तुम्हारी शक्ति और प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई है। अब शक्ति राजवंश तुम्हें सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर भी श्वेत तलवार सम्राट शांत रहा। उसने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या तुम सोचते हो कि आधे चरण समुद्र परिवर्तन क्षेत्र की शक्ति और इन कुछ स्वर्ण कवच रक्षकों के सहारे तुम मुझे मार सकते हो? अगर मैं जाना चाहूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। मौजूदा शक्ति राजवंश में स्वयं महाराज भी उसे रोक नहीं सकते थे। मुझे पता है कि तुम्हारी युद्ध शक्ति कितनी भयानक है। मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। सूर्य मुस्कुराया। लेकिन अगर मेरे पास मदद हो तो? श्वेत तलवार सम्राट की भौहें सिकुड़ गईं। सूर्य ने ठंडी मुस्कान के साथ पीछे शून्य की ओर देखा और आदरपूर्वक कहा, कठपुतली प्रभु, कृपया मेरी सहायता करें और इस श्वेत तलवार सम्राट को समाप्त कर दें। भविष्य में महाराज इस उपकार को अवश्य याद रखेंगे। अगले ही पल दूर से एक खूनहीन सा सफेद वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति आकाश चीरता हुआ प्रकट हुआ। उसकी निगाहें नीचे खड़े राजपूत, हवेली के शिष्यों, श्वेत गार्ड्स और जियांग शुआन पर पड़ी, मानो वे सब उसके लिए सिर्फ चींटियां हों। कठपुतली प्रभु, इस क्षण शून्य में खड़े श्वेत तलवार सम्राट की आंखों में समझ की चमक उभरी, मानो उसने सब कुछ भांप लिया हो, और नीचे का चेहरा अचानक बदल गया। कठपुतली प्रभु, यही तो वह कठपुतली नियंत्रक था जो इस पूरी घटना के पीछे छिपा हुआ था। धिक्कार है, ने मन ही मन गाली दी। अब उसे सब समझ में आ गया था। यह पूरी कठपुतली सेना शक्तिशाही परिवार की रची हुई एक बड़ी साजिश थी। पहले उन्होंने इस युद्ध के जरिए सबको सीमा पर फंसाया ताकि जब वे तलवार सम्राट को मारें तो वह अपनी अंतिम घड़ी में पलटवार न कर सके। समुद्र परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञ का अंतिम पलटवार बेहद भयावह होता है। वह पूरे शक्ति की नींव तक हिला सकता है। साथ ही इस युद्ध के जरिए वे लगातार श्वेत गार्ड्स की शक्ति को भी कमजोर करते रहे। यह सब एक पूरी सोची समझी साजिश थी। दादाजी, हम किसी भी हालत में जियांग शुआन को जिंदा नहीं छोड़ सकते। तभी हत्या इच्छा से भरी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। उसकी रक्त रेखा की प्रतिभा स्वर्गीय स्तर तक पहुंच चुकी है। वह भविष्य में समुद्र परिवर्तन क्षेत्र का विशेषज्ञ बन सकता है। अगर आज वह बच गया तो वह अगला श्वेत तलवार सम्राट बन जाएगा। आवाज सुनते ही जियांग शुआन ने तेजी से मुड़कर सूर्य की ओर देखा। उसके पास ही झो झेंग्यू खड़ा था जो ठंडी नजर से उसे घूर रहा था। ओ, तो वही तुम हो जिसकी जांच में स्वर्गीय स्तर की रक्तरेखा पाई गई थी? तुम ही हो जियांग शुआन? सूर्य ने जियांग शुआन को हैरानी से देखा और फिर धीरे धीरे बोला, चिंता मत करो झेंग्यू। श्वेत पर्वत पर हुई उस परीक्षा के बाद महाराज ने स्वयं इसकी जांच करवाई थी। उन्होंने हमें आदेश दिया था कि अगर इस अभियान में जियांग शुआन नाम का कोई लड़का मिले तो उसे हर हाल में मार देना, भविष्य की मुसीबतों को जड़ से खत्म करने के लिए। सूर्य भले ही बूढ़ा दिखता था, लेकिन उसकी बर्फ जैसी आवाज ने सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। यह सुनते ही चारों ओर से हैरानी भरी सांसों की आवाजें आईं। सब लोग अविश्वास से जियांग शुआन को देखने लगे। क्या उसकी रक्त रेखा की प्रतिभा ने स्वयं महाराज का ध्यान खींच लिया था? जो झेंग्यू का चेहरा और भी कठोर हो गया। उसकी आंखों में गहरी जलन चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्वेत पर्वत की वह छोटी सी परीक्षा अहंकारी राजा तक पहुंच जाएगी। इसी समय सूर्य ने आदेश दिया, स्वर्ण कवच रक्षकों, मेरा आदेश सुनो। सभी रास्तों को सील कर दो। एक भी व्यक्ति भागने न पाए। जो भी भागने की कोशिश करे उसे वहीं मार डालो। आदेश स्वीकार है। धड़ धड़ धड़। अगले ही पल स्वर्ण कवच रक्षक चारों दिशाओं में फैल गए। उन्होंने राज जिले के ऊपर पूरे आकाश को घेर लिया, हर प्रवेश और निकास बंद कर दिया। यह दृश्य देखकर असंख्य श्वेत गार्ड्स के दिलों में वीरानी भर गई। क्या यही वह शक्ति राजवंश था जिसकी उन्होंने वर्षों तक रक्षा की थी? लड़के, तुरंत वापस आओ। बेटी, अब राजपूत हवेली में नहीं रुक सकते। चलो यहां से। इसी दौरान कई आकृतियां आकाश में चमकती हुई निकल गईं। ये शक्ति के कुछ सबसे शक्तिशाली कुलों के लोग थे, जैसे शाही रिवार और जनरल रघु प्रताप की हवेली।
नहीं, मैं राजपूत हवेली नहीं छोड़ूंगा। यही मेरा घर है। मैं राजपूत हवेली के साथ जीऊंगा और मरूंगा। इस समय राजपूत हवेली के अनगिनत युवा प्रतिभाओं की आंखें लाल हो चुकी थीं। यहां साधना करते हुए भले ही उनके बीच झगड़े हुए हों, मतभेद रहे हों, लेकिन कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनने से उनके बीच ऐसा रिश्ता बन गया था जिसे छोड़ना उन्हें मंजूर नहीं था। चुप रहो, यहां से निकलो। उन शक्तिशाली कुलों के बुजुर्गों ने उनकी एक न सुनी। वे गरजे और एक एक कर युवाओं को बेहोश कर दिया। जबरदस्ती उन्हें ले गए। श्वेत तलवार सम्राट ने कुछ नहीं कहा। उसने किसी को नहीं रोका। वह जानता था, आज के बाद राजपूत हवेली शायद शक्ति से पूरी तरह मिट जाएगी। वह इन प्रतिभाशाली युवाओं को इस विनाश में नहीं घसीटना चाहता था। वे सभी एक बेहतर भविष्य के हकदार थे। शून्य आकाश में सूर्य यह सब शांत भाव से देखता रहा। उसने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि राजपूत हवेली के अधिकतर प्रतिभाशाली शिष्य अत्यंत शक्तिशाली कुलों से थे, या तो सीमाओं के रक्षक सेनापति या फिर अत्यधिक प्रतिष्ठित वंश। अगर उन्हें भी मार दिया जाता तो शक्ति की नींव ही हिल जाती। उसके असली लक्ष्य केवल ये थे, श्वेत तलवार सम्राट, उसके प्रतिनिष्ठावान दसियों हजार श्वेत गार्ड्स और वह लड़का जियांग शुआन। 1 घंटे बाद राज जिले में श्वेत तलवार सम्राट, कुछ पवित्र पुत्र और श्वेत गार्ड्स आगे खड़े थे। उनके पीछे थे छोटे कुलों से आए शिष्य, जिनमें जियांग शुआन भी शामिल था। बिना किसी शक्तिशाली कुल के सहारे वे सब बलिदान बनने के लिए ही छोड़े गए थे। तभी श्वेत तलवार सम्राट ने कहा, यह जीवन और मृत्यु का क्षण है। अगर कोई जाना चाहता है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। वह जानता था कि सूर्य इसी कारण से अब तक हिचक रहा था। तलवार सम्राट की शक्ति अत्यंत भयानक थी। अगर कोई अभी आत्मसमर्पण कर दे तो सफलता की संभावना बढ़ सकती थी। लेकिन हम तलवार सम्राट के प्रति मृत्यु तक निष्ठावान रहेंगे। हम तलवार सम्राट के प्रति मृत्यु तक निष्ठावान रहेंगे। दसियों हजार श्वेत गार्ड्स की आंखों में अडिग संकल्प था। उनमें जरा सी भी झिझक नहीं थी। राजपूत हवेली के कई युवा शिष्य भी इस दृश्य से प्रेरित हो उठे। अगर मरना ही है तो वे गौरव के साथ मरेंगे, ताकि दुनिया देख सके कि अडिग अभिमान क्या होता है। यह दृश्य देखकर श्वेत तलवार सम्राट की आंखें भर आईं। शक्ति का यह युद्ध देवता भी आज भावुक हो गया था। इसी समय काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगीं, मानो आने वाले रक्तपात की चेतावनी दे रही हों। अचानक जियांग शुआन के मन में एक आवाज गूंजी, छोटे साथी, यह याद रखना, शक्ति राजवंश अनगिनत राजवंशों में से बस एक छोटा सा देश है। महान सहस्त्र लोक विशाल और असीम है। छोटे देशों से ऊपर महान संप्रदाय और महान राजवंश होते हैं। यह कठपुतली साधक पवित्र युद्ध राजवंश से है। जियांग शुआन, इस बार मैं दसियों हजार श्वेत गार्ड्स के साथ तुम्हें यहां से निकालने में मदद करूंगा। आज इन सबके चेहरे याद रखो। जब तुम शक्तिशाली बनकर लौटो तो इनमें से एक को भी मत छोड़ना। यह श्वेत तलवार सम्राट की मानसिक संदेश प्रेषण थी। जियांग शुआन अभी स्तब्ध ही था कि एक चांदनी जैसा जेड पेंडेंट उसके हाथ में आ गिरा। बदला लेना है तो तुम्हें पवित्र युद्ध राजवंश के बराबर की शक्ति में शामिल होना होगा। इस जेड को सूर्य संप्रदाय ले जाना और मेरी मित्र कपिल को ढूंढना। वह जानती होगी कि आगे क्या करना है। आवाज सुनते ही जियांग शुआन का चेहरा बदल गया। सूर्य संप्रदाय, वह सच में सूर्य संप्रदाय है। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसका एकमात्र लक्ष्य हमेशा से सूर्य संप्रदाय में प्रवेश कर अपने माता पिता का पता लगाना था, और आज इस जीवन मरण की घड़ी में उसे यह सुराग मिल गया। लेकिन तभी श्वेत तलवार सम्राट ने उसे पकड़ा और सीधे राजजिले के बाहर फेंक दिया। अगले ही पल वह गरजा, श्वेत गार्ड्स, पवित्र पुत्रों, राजपूत हवेली के शिष्यों, मेरे आदेश का पालन करो। मेरे साथ रास्ता खोलते हुए बाहर निकलो। जियांग शुआन को भागने में मदद करो। जब जियांग शुआन लौटेगा उसी दिन शक्ति का विनाश होगा। जियांग शुआन को बचाओ, राजपूत हवेली का बदला लो। जियांग शुआन को बचाओ, राजपूत हवेली का बदला लो। मार डालो। सबके चेहरे लाल हो चुके थे। किसी ने भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी और चारों ओर उमड़ पड़ी। राजपूत हवेली के शिष्य भी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। श्वेत तलवार सम्राट सही था।
पूरी हवेली में बदला लेने की सबसे बड़ी संभावना अब केवल जियांग शुआन के पास थी। उन्हें उसके लिए रास्ता खोलना था, उसे जीवित निकलने देना था, और जब वह लौटेगा तो शक्ति नष्ट होगा और राजपूत हवेली फिर से उठेगी। नीचे से पागलों की तरह बढ़ती भीड़ को देखकर सूर्या के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। उसने हाथ उठाया और उसकी बर्फ जैसी आवाज पूरे आकाश में गूंजी। मार डालो उन्हें! आसमान से तीरों की बारिश होने लगी, जो सीधे नीचे मौजूद जिन श्वान हवेली के लोगों की ओर बढ़ रही थी। इन सभी गद्दारों को खत्म कर दो। जियांग शुआन को घेराबंदी तोड़ने में मदद करो। अनगिनत श्वेत गार्ड्स ने अपनी प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी। तलवारों की चमक के बीच वे जाने लेते हुए आगे बढ़े और पल भर में खून से सना एक रास्ता बना दिया। उनके पीछे पीछे जियांग शुआन था। असल में श्वेत तलवार सम्राट जियांग शुआन को सीधे राजजिले से बाहर फेंक देना चाहता था, लेकिन आकाश में मौजूद घने स्वर्ण कवच रक्षकों ने रास्ता रोक लिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बलपूर्वक रास्ता तोड़ना। लेकिन जैसे ही आसमान से तीर बरसे, कई श्वेत गार्ड्स तुरंत बैठ दिए गए और वहीं ढेर हो गए। मैं सबको मार डालूंगा। खून की बौछार। आह, इस समय पूरा राजझिला मानो जीवित नरक बन चुका था। धरती खून से लाल हो चुकी थी। मारो, इस क्षण श्वेत तलवार सम्राट का चेहरा दृढ़ हो गया। उसके शरीर से भयानक तलवार ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसका चेहरा साफ तौर पर बूढ़ा होने लगा था। यहां तक कि कनपटियों के बाल भी सफेद हो गए थे। स्पष्ट था वह अपनी जीवन शक्ति जलाकर और भी भयानक प्रहार करने वाला था। लॉर्ड सहदेव, हमें आपकी मदद चाहिए। यह श्वेत तलवार सम्राट साधारण व्यक्ति नहीं है। सूर्या ने पास खड़े रक्तहीन व्यक्ति से गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे शक्ति राजवंश में इतना छिपा हुआ सामर्थ्य होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन सी रियल्म का विशेषज्ञ। सहदेव ने होंठ चाटे। वैसे भी इस बार मेरा पपेट किंग नष्ट हो गया। याद रखना, इसे मारकर मेरे हवाले करना। यह मेरे लिए बहुत काम का होगा। अगले ही पल सूर्या और सहदेव दोनों एक साथ श्वेत तलवार सम्राट की ओर टूट पड़े। एज्योर फ्लेम रिटर्निंग ओरिजिन स्वॉर्ड। श्वेत तलवार सम्राट ने गर्जना की। उसने स्वर्ण तलवार घुमाई और नीली लपटों से जलती सच्ची ऊर्जा की तलवार आभा को छोड़ दिया, जो सीधे सूर्या और सहदेव की ओर चली। श्वेत, मैं तुम्हें सलाह देता हूं और विरोध मत करो। अगर तुम अपनी साधना को नष्ट करके घुटनों के बल मेरे सामने झुक जाओ तो शायद मैं महाराज के सामने तुम्हारी जान बख्शने की सिफारिश कर दूं। सूर्या ने ठंडे स्वर में कहा। दफा हो जाओ। इसके जवाब में श्वेत तलवार सम्राट की भयानक तलवार आभा का तूफान टूट पड़ा। एहसान फरामोश। सूर्या ने ठंडी फुकार भरी और तुरंत अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय की। उसके हाथ में एक स्वर्ण अग्नि फीनिक्स संघनित हो गया। उसकी चीख के साथ ही लपटें पूरे आकाश में फैल गईं। नीली अग्नि की तलवार आभा और स्वर्ण फीनिक्स टकरा गए। भयानक आध्यात्मिक तूफान फूट पड़ा। ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं। श्वेत तलवार सम्राट का राह उठा। उसके मुंह के कोने से खून की धार बह निकली। लेकिन सूर्या की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने खून उगला और उसकी हथेली नीली लपटों में झलकर लगभग नष्ट हो गई। हे, कितना शानदार सामग्री है। तभी एक अप्रिय हंसी गूंज उठी। सहदेव ने अपनी पीली हथेलियां उठाईं और उन्हें श्वेत तलवार सम्राट की दिशा में तान दिया। खतरा है, यह मानसिक हमला है। जैसे ही उसने वार किया, जियांग शुआन का चेहरा बदल गया। श्वेत तलवार सम्राट मानसिक शक्ति का साधक नहीं था। वह इस अचानक हमले का सामना नहीं कर सकता था। वाकई उसके नेत्र तुरंत लाल हो गए। उसके चेहरे पर हिंसक भाव उभरने लगे। गुरुदेव! जियांग शुआन दहाड़ा। उसकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति फूट पड़ी और शून्य में एक स्वर्ण ड्रैगन बन गई। ड्रैगन की स्पष्ट गर्जना ने श्वेत तलवार सम्राट के मन में घुसी मानसिक शक्ति को चूर चूर कर दिया। भिन्न अगले ही पल तलवार सम्राट की आंखों में फिर से चमक लौट आई। लालिमा गायब हो गई। कमीना! आकाश में सहदेव का चेहरा सदमे और क्रोध से भर गया। उसने दूर खड़े जियांग शुआन को देखा और उपहास से बोला, तो तुम ही वह लड़का हो जिसने पिछली बार मेरी पपेट सेना को नियंत्रित किया था। अगर तुम लोगों को बचाने के लिए इतने उतावले हो
तो तुम ही मेरी सामग्री बनोगे। द्वितीय स्तरीय दिव्य चेतना साधक की कठपुतली बुरी नहीं होगी। सहदेव गरजा। उसकी हथेली में एक काला भंवर बना जिसे उसने हल्के से जियांग शुआन की ओर दबा दिया। क्षण भर में जियांग शुआन को लगा कि उसके मानसिक संसार में एक विशाल काला भंवर पैदा हो गया है जो उसकी चेतना को चीर डालना चाहता है। आह! जियांग शुआन दर्द से चिल्लाया, सहदेव को मार डालो। श्वेत तलवार सम्राट गरजा, सहदेव को मार डालो, सहदेव को मार डालो। पल भर में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ हवा चीरते हुए सहदेव की ओर टूट पड़े। हंसाने वाले चींटियां, मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? मर जाओ। सहदेव ने उपहास किया और अपनी मानसिक शक्ति से उनकी चेतना तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा उन दर्जन भर ट्रू एसेंस रियल्म के श्वेत गार्ड्स के शरीर अचानक फूलने लगे। खतरा! सहदेव का चेहरा बदल गया। वह भागना चाहता था, लेकिन एक श्वेत गार्ड ने उसे जकड़ लिया। नहीं। सहदेव का चेहरा सफेद पड़ गया। भयानक विस्फोट गूंज उठे। विस्फोट की शक्ति ने शून्य को तहस नहस कर दिया। तूफान के केंद्र में मौजूद सहदेव सबसे ज्यादा घायल हुआ। उसका शरीर भयानक रूप से क्षत विक्षत हो गया। वे चींटियां उसे रोकने के लिए स्व विस्फोट कर चुकी थीं। सब लोग हमला करो। इसके बाद ट्रू एसेंस रियल्म के 5वें स्तर से ऊपर के दर्जनों विशेषज्ञ आगे बढ़े। वे भी आत्मविस्फोट से उसे रोकना चाहते थे। कमबख्त! यह देखकर सहदेव का चेहरा राख जैसा हो गया। वह तुरंत दूर भाग गया। वह मानसिक शक्ति का साधक था। उसका शरीर बेहद कमजोर था। अगर एक और ऐसा झटका लगा तो वह निश्चित रूप से मर जाता। जैसे ही सहदेव पीछे हटा, जियांग शुआन को अपने मानसिक संसार में हो रहा चीरता हुआ दर्द अचानक गायब महसूस हुआ। जाओ! श्वेत तलवार सम्राट गरजा। जियांग शुआन समझ गया, अगर वह यहां रुका तो केवल बोझ बनेगा। उसने तुरंत पलटकर पहाड़ों की गहराई की ओर दौड़ लगा दी। बुरा हुआ, वह लड़का भाग रहा है। सूर्या और सहदेव दोनों के चेहरे बदल गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि जियांग शुआन की प्रतिभा कितनी भयावह है। अगर वह बच निकला तो भविष्य में यह एक भयानक सपना बन जाएगा। क्षण भर में सहदेव हवा चीरता हुआ जियांग शुआन के पीछे दौड़ पड़ा। तुम कहां जाने की सोच रहे हो? अचानक एक गुस्से भरी गर्जना गूंजी। यह श्वेत तलवार सम्राट की आवाज थी जो सहदेव को रोकना चाहता था, लेकिन उसी क्षण सूर्या अचानक उसके सामने प्रकट हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। हे, आज मैं सूर्या यहां हूं तो उस छोटे लड़के को बचाने का सपना भी मत देखो। इधर पहाड़ों की गहराइयों में भागता हुआ जियांग शुआन लाल आंखों से आगे बढ़ रहा था। वह वापस लौटना चाहता था, लेकिन उसे उन श्वेत गार्ड्स की याद आ गई जिन्होंने उसे बचाने के लिए खुद को विस्फोट से उड़ा दिया था। अगर वह लौट गया तो उनका बलिदान व्यर्थ हो जाता। शक्ति! वह अभी भी बहुत कमजोर था। इस क्रूर दुनिया में सिर्फ ताकत रखने वाला ही अपनी किस्मत खुद तय कर सकता है। अचानक आकाश से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। सहदेव, वह वास्तव में उसका पीछा करते हुए यहां तक आ पहुंचा था। लड़के, आज तो तू मारा गया। शांति से मेरी कठपुतली बन जा। सहदेव ने ठंडे भाव से मुस्कुराते हुए उंगली उठाई, जियांग शुआन को नियंत्रित करने के इरादे से। कमबख्त! जियांग शुआन का चेहरा उतर गया। ऊपर खड़े सहदेव को देखकर उसके दिल में सवाल उठा, क्या आज उसकी मौत तय है? उसी पल तेज हवा का एक झोंका उठा। अगले ही क्षण सहदेव यह देखकर दंग रह गया कि जहां जियांग शुआन खड़ा था वहां अब कोई नहीं था। वह लड़का गायब हो चुका था। सहदेव का चेहरा राख जैसा हो गया। वह समझ गया कि कोई बेहद शक्तिशाली व्यक्ति छुपकर जियांग शुआन की मदद कर रहा है। जो कोई उसकी पकड़ से बच सकता है वह साधारण नहीं हो सकता। हूं! जियांग शुआन स्तब्ध होकर अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देख रहा था। यह तो बाई ट्रेजर हॉल का प्रतीक था। अभी अभी उसने प्रतीक की ताकत खुद देखी थी। वह शक्ति में श्वेत तलवार सम्राट के बराबर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतीक एक छुपा हुआ महान विशेषज्ञ होगा। हॉल मास्टर, धन्यवाद। जियांग शुआन ने हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया। हे लड़के, अगर मुझे यह खबर न मिलती कि शक्ति राजवंश का सम्राट श्वेत हवेली पर हमला करने वाला है और मैं समय पर यहां न पहुंचता तो आज तुम जिंदा न होते। प्रतीक ने बेबसी से सिर हिलाया और पूछा, अब आगे क्या करने का इरादा है? मैं श्वेत पर्वत वापस जाना चाहता हूं,
मेरी बहन अभी वहीं है, जियांग शुआन ने शांत स्वर में कहा। हे, यह बात मैं पहले ही सोच चुका था। प्रतीक मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाया और एक स्थानिक रूंड सक्रिय किया। सामने का शून्य टेढ़ा मेढ़ा हुआ और उसमें से एक युवती धीरे धीरे बाहर आई। माहिरा! जियांग शुआन खुशी से पुकार उठा। भैया! वाह! माहिरा फूट फूट कर रोने लगी। श्वेत पर्वत पर स्वर्ण कवच रक्षकों ने अचानक धावा बोलकर श्वेत हवेली के उन शिष्यों को मार डाला था जो मोर्चे पर नहीं गए थे। अगर प्रतीक समय पर ना आता तो शायद वह अपने भाई को फिर कभी नहीं देख पाती। माहिरा को सुरक्षित देखकर जियांग शुआन ने राहत की सांस ली। फिर उसने प्रतीक की ओर देखकर कहा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे राजपूत परिवार तक पहुंचा सकते हैं? मेरा परिवार वहां रहता है। मुझे डर है कि वे भी खतरे में होंगे। जियांग शुआन अच्छी तरह जानता था, सूर्या यह सब सम्राट को जरूर बताएगा। पूरे शक्ति राजवंश में उसके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी होगा और शायद उसके परिवार के खिलाफ भी। इसके बाद प्रतीक की सुरक्षा में वे स्थानिक रून के जरिए सीधे नगर पहुंचे। जियांग शुआन को राहत मिली। ब्राइट सिटी नगर बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। उसने और माहिरा ने बिना देर किए सीधे राजपूत परिवार का रुख किया। परिवार के सदस्य शंभुदेव और चाचा संजय उसे देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। वे जियांग शुआन की वापसी पर भव्य भोज रखने वाले थे, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी चमक देखकर वे समझ गए कि जरूर कोई बहुत गंभीर बात हुई है। उसी रात राजपूत परिवार की मुख्य सभा हॉल में क्या प्रधानमंत्री सूर्या स्वर्ण कवच रक्षकों को लेकर आज श्वेत हवेली को पूरी तरह नष्ट करने चला गया और श्वेत तलवार सम्राट की हालत भी अज्ञात है। हां, मेरे गुरु ने मुझे बचाने के लिए अकेले सूर्या और स्वर्ण रक्षकों का सामना किया। मैं तो बच गया, लेकिन शक्ति राजघराना यह बात कभी नहीं भूलेगा। पूरे साम्राज्य में मेरे खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश आएगा और शायद राजपूत परिवार को भी नहीं छोड़ा जाएगा। जियांग शुआन ने ठंडे स्वर में कहा। तो अब क्या करें? शंभुदेव, संजय और अन्य सभी जियांग शुआन की ओर देखने लगे। ब्लैक वुल्फ को हराने के बाद से राजपूत परिवार में उसका प्रभाव शिखर पर था। अब असल में जियांग शुआन ही परिवार का निर्णय करता था। मैं तय करता हूं ब्राइट सिटी नगर में राजपूत परिवार की सारी संपत्ति छोड़ दी जाए। हम सब पहाड़ों में शरण लेंगे, चाहे सूर्य कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वह हमें वहां नहीं ढूंढ पाएगा। जियांग शुआन ने गहरी आवाज में कहा। छोड़ दें? सबके चेहरों पर अनिच्छा झलकने लगी। आखिर यह वही जगह थी जहां उन्होंने सालों मेहनत की थी। लेकिन तभी शंभुदेव ने कहा, मैं माहिरा के फैसले से सहमत हूं। जब तक हम जिंदा हैं, सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। जब माहिरा लौटेगा, वह जरूर एक महान विशेषज्ञ होगा। तब क्या हम इन छोटी छोटी संपत्तियों की परवाह करेंगे? ठीक है, जैसा माहिरा कहे। संजय और अन्य वरिष्ठों ने भी सहमति में सिर हिलाया। फिलहाल पहाड़ों में जाना ही एकमात्र रास्ता था। अगले कुछ दिनों में राजपूत परिवार में भारी हलचल रही। जरूरी सामान समेटा गया और पूरा कबीला पहाड़ों की ओर चला गया। पहाड़ों की गहराई में एक घाटी के भीतर सिर्फ 10 दिनों में राजपूत परिवार ने घर बना लिए और बस गया। इस दौरान जियांग शुआन समय समय पर परिवार के लोगों को साधना से जुड़े सवालों के जवाब देता रहा। संसाधनों की बात करें तो जियांग शुआन काफी समृद्ध था। जब उसने बड़ी मात्रा में औषधियां और साधना कौशल निकाले तो पूरा परिवार हैरान रह गया। यह सामग्री काफी लंबे समय तक राजपूत परिवार को संभाल सकती थी। इसके अलावा उसने परिवार के कुछ प्रतिभाशाली युवाओं को खास तौर पर प्रशिक्षण दिया। खुशी की बात यह थी कि उनमें से सभी ने अच्छी प्रतिभा दिखाई और तेजी से आगे बढ़े। रात पहाड़ों की गहराई में एक चट्टान के किनारे जियांग शुआन पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार गूंज रही थी। ट्रू शक्ति रियल्म, चौथा स्तर। पिछले कुछ महीनों में जियांग शुआन ने अनगिनत बड़े छोटे युद्ध लड़े थे, लगातार अपनी सीमाएं तोड़ी थीं। इसी कारण इस बार उसका साधना बेहद सहज रहा। बिना किसी कठिनाई के वह ट्रू शक्ति रियल्म के चौथे स्तर में प्रवेश कर गया। जियांग शुआन उठकर खड़ा हुआ। उसके हाथ में अब भी वह चांदनी जेड पेंडेंट था और उसके मन में
गुरु द्वारा विदा लेते समय कहे गए शब्द गूंज रहे थे। वह गहरे विचारों में डूब गया। सूर्य संप्रदाय। पिछले कुछ दिनों में उसने खास तौर पर हॉल मास्टर प्रतीक से सूर्य संप्रदाय के बारे में जानकारी जुटवाई थी। कहा जाता था कि सूर्य संप्रदाय पवित्र युद्ध राजवंश का एक विशाल और शक्तिशाली संगठन है जो पूरे राजवंश के केंद्र में स्थित है। लेकिन यह भी सुना गया था कि पवित्र युद्ध राजवंश की सीमाओं पर सूर्य संप्रदाय की कई शाखाएं भी हैं, जिन्हें भी सूर्य संप्रदाय ही कहा जाता है। यही बात जियांग शुआन को उलझन में डाल रही थी। आखिर उसके गुरु उसे किस सूर्य संप्रदाय में भेजना चाहते थे? काफी सोच विचार के बाद जियांग शुआन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके गुरु का इरादा उसे सीमा क्षेत्र की किसी शाखा संप्रदाय में भेजने का ही था। आखिरकार सहदेव की ताकत और सूर्या से हुई उसकी बातचीत को देखते हुए यह साफ था कि सहदेव पवित्र युद्ध राजवंश में एक बेहद खतरनाक और प्रभावशाली व्यक्ति था। अगर वह सीधे राजवंश के केंद्र में चला जाता तो उससे टकराना बेहद जोखिम भरा हो सकता था। इसके अलावा सूर्य संप्रदाय जैसे विशाल संगठन में शिष्यों के चयन की शर्तें निश्चित ही बहुत कठोर होंगी। जियांग शुआन की जानकारी के अनुसार यहां तक कि सूर्य संप्रदाय की एक शाखा में प्रवेश के लिए भी कम से कम ओपनिंग मेरिडियन रियल्म के 9वें स्तर की आवश्यकता होती है। तो फिर मुख्यालय में प्रवेश तो उसकी मौजूदा शक्ति से काफी दूर की बात थी। पहले किसी शाखा संप्रदाय में प्रवेश करूंगा। 3 दिन बाद जियांग शुआन अपनी बहन माहिरा के साथ राजपूत परिवार को छोड़कर निकल पड़ा। पीछे शंभुदेव, संजय और परिवार के अन्य वरिष्ठ सदस्य उसे जाते हुए देख रहे थे। वे जानते थे जब जियांग शुआन लौटेगा उसका नाम पूरे शक्ति राजवंश में गूंज उठेगा। चलो, शंभुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हमें भी आगे से अपनी साधना पर ध्यान देना होगा। हम हमेशा माहिरा पर बोझ नहीं बने रह सकते। जी कुलपति। राजपूत परिवार के सभी वरिष्ठों ने एक साथ उत्तर दिया। कुछ दिन बाद शक्ति राजवंश की सीमा पर जियांग शुआन ने अपने पीछे छूटते देश को देखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। गुरु, जब मैं वापस लौटूंगा तो शक्ति को नष्ट कर दूंगा और श्वेत हवेली को फिर से गौरव दिलाऊंगा, उसने धीमे स्वर में कहा। इसके बाद वह बिना किसी पछतावे के अपनी बहन के साथ आगे बढ़ गया। स्थानिक ऋणों का उपयोग करते हुए वह कई छोटे देशों को पार करता हुआ तीसरे दिन पवित्र युद्ध राजवंश की सीमा पर पहुंच गया। भैया, हम पहुंच गए। सामने फैले प्राचीन नगर को देखकर माहिरा के पीले चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। पिछले कुछ दिनों की यात्रा के दौरान उसके शरीर में मौजूद ठंडा झर फिर से सक्रिय होने लगा था। ये लो, जल्दी खा लो। जियांग शुआन ने उसे एक अग्निलाल औषधि दी। इसके बाद दोनों सीधे प्राचीन नगर में प्रवेश कर गए। नगर बेहद चहल पहल से भरा हुआ था। छोटे छोटे देशों के ऊपर हमेशा कोई न कोई महाशक्ति होती है। पवित्र युद्ध राजवंश कई अन्य राजवंशों पर शासन करता था और शक्ति राजवंश उनमें से एक था। शक्ति सम्राट पवित्र युद्ध राजवंश के शक्तिशाली लोगों की मदद से ही ट्रांसफॉर्मेशन सी रियल्म तक पहुंच सका था। इसी कारण संप्रदायों की इस दुनिया में प्रवेश करते ही जियांग शुआन रोमांच से भर गया। यह दुनिया निस्संदेह बेहद शानदार होने वाली थी, लेकिन यह सब ताकत पर निर्भर करता है, वरना तुम केवल दूसरों के शोषण का शिकार बनोगे। जियांग शुआन और माहिरा एक दिन नगर में रुके, जानकारी जुटाई और अगले दिन पवित्र मूल द्वीप की ओर रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार पवित्र मूल द्वीप पर 2 सबसे शक्तिशाली शक्तियां थीं, आकाश समर्थन संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय। ये दोनों संप्रदाय दरअसल पवित्र युद्ध राजवंश के 2 महान संगठनों की सीमा क्षेत्र में स्थित शाखाएं थीं। जियांग शुआन का लक्ष्य था आकाश समर्थन संप्रदाय में प्रवेश करना। उधर शक्ति राजवंश की राजधानी के एक भूमिगत कारागार में एक व्यक्ति कैद था। मध्यम रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं, श्वेत तलवार सम्राट था। उसकी नसें पूरी तरह टूट चुकी थीं। अब वह लगभग एक अपंग व्यक्ति बन चुका था। श्वेत हवेली की उस भीषण लड़ाई में सभी श्वेत गार्ड्स पूरी तरह शहीद हो चुके थे। होलीसन, नानगोंग या और अन्य पवित्र पुत्र, हां, वे मारे नहीं गए थे। शक्ति सम्राट ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें भविष्य के लिए कैद में रखने का फैसला किया था।
लेकिन जो भी हो, कभी गौरवशाली रही श्वेत हवेली शक्ति राजवंश से पूरी तरह मिटा दी गई थी। अचानक कारागार में कदमों की आवाज गूंजी। श्वेत तलवार सम्राट ने सिर उठाया। उसने देखा सूर्या धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। श्वेत, यहां रहना आरामदायक है। सूर्या के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। अगर सम्राट ने अचानक आदेश न दिया होता कि इससे सेना में विद्रोह हो सकता है, तो मैं तुम्हें एक ही वार में मार चुका होता। असल में सूर्या आखिरी पल में उसे मारने ही वाला था, लेकिन श्वेत तलवार सम्राट की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। सेना में कई लोग उसके एहसानमंद थे। इसी डर से कि उसकी मौत से राजवंश हिल सकता है, सम्राट ने सूर्या को रोक दिया। हा हा हा! श्वेत तलवार सम्राट हंसा, हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सूर्या, इतना घमंड मत करो। जियांग शुआन जा चुका है। जब वह लौटेगा तो श्वेत प्रांत के दसियों हजार श्वेत गार्ड्स की न्यायपूर्ण मौत का बदला जरूर लेगा। तुम जैसे गद्दार भयानक अंजाम तक पहुंचोगे। हुफ! सूर्या ने ठंडे स्वर में कहा। एक कैदी होकर भी इतनी अकड़। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे शिष्य की दर्दनाक मौत अपनी आंखों से दिखाऊंगा। उसे सच में विश्वास नहीं था कि जियांग शुआन कभी उसे मार सकता है। हाथ झटकते हुए सूर्या मुड़कर चला गया। पवित्र युद्ध राजवंश। कुछ दिन बाद जियांग शुआन अपनी छोटी बहन के साथ पवित्र मूल द्वीप पर स्थित सूर्य संप्रदाय की शाखा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। किसी को शक न हो, इसीलिए उसने जानबूझकर अपनी असली साधना छुपा ली। वह ओपनिंग मेरिडियन रियल्म के 9वें स्तर के साधक के रूप में संप्रदाय में दाखिल हुआ। जियांग शुआन हमेशा श्वेत तलवार सम्राट द्वारा दिया गया चांदनी जेड पेंडेंट अपने पास रखता था, लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि वह कपिल नामक व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सका। इससे उसे संदेह हुआ, शायद कपिल सूर्य संप्रदाय के मुख्यालय से जुड़ा हुआ हो। यह सोचकर जियांग शुआन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए ऐसी जगह में प्रवेश करना असंभव था। लगता था उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना बढ़ानी होगी। पर्वतों के बीच एक झरने के नीचे जियांग शुआन साधना कर रहा था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां लगातार अलग अलग हस्त मुद्राएं बना रही थीं, और हर बार वह झरने की धारा पर जोरदार प्रहार कर रहा था। गड़गड़ाहट, झरने की शक्ति बेहद प्रचंड थी, लेकिन जियांग शुआन के वारों से पानी की धारा तक बिखर रही थी। यहां तक कि आसपास की चट्टानों में भी दरारें पड़ गईं। वाकई एक महान संप्रदाय की नींव अलग ही होती है। हालांकि यह सूर्य संप्रदाय की सिर्फ एक छोटी शाखा है, फिर भी यह श्वेत संप्रदाय से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जियांग शुआन की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी। उसे सूर्य संप्रदाय में आए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था, और इस दौरान उसने बहुत कुछ हासिल किया था। उदाहरण के लिए, जिस आध्यात्मिक तकनीक का वह अभी अभ्यास कर रहा था, वह एक निम्न स्तरीय शुआन रैंक तकनीक थी, जिसका नाम था छियान शक्ति 13 मुक्के। यह तकनीक उसे संप्रदाय की पुस्तकालय से मिली थी। उसकी पुरानी 100 मुक्के देह कंपन तकनीक अब उसकी जरूरतों के लिए काफी नहीं रह गई थी। इसलिए संप्रदाय में प्रवेश करते ही 1 महीने पहले वह मिशन पवेलियन गया और उसने ढेरों मिशन स्वीकार किए। सूर्य संप्रदाय में बेहतर संसाधन पाने के लिए पर्याप्त योगदान अंक होना अनिवार्य था। जैसे जैसे वह बाहर की दुनिया के बारे में एक और जानता गया, जियांग शुआन उतना ही अधिक हैरान होता चला गया। सेंट ओरिजिन द्वीप पवित्र युद्ध राजवंश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, फिर भी सूर्य संप्रदाय में अनगिनत शक्तिशाली लोग मौजूद थे। इस समय जियांग शुआन की साधना सच्चे शक्ति क्षेत्र के 4थे स्तर पर थी। पुराने श्वेत संप्रदाय में यह ताकत एक पवित्र पुत्र के बराबर मानी जाती, यानी युवा पीढ़ी का प्रतिभाशाली व्यक्ति। लेकिन यहां यह स्तर केवल आंतरिक शिष्य बनने की न्यूनतम योग्यता था, क्योंकि सूर्य संप्रदाय का नियम था सिर्फ वही शिष्य जो सच्चे शक्ति क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंचे हों आंतरिक शिष्य बन सकते थे, और मुख्य शिष्य बनने के लिए 6ठे स्तर की आवश्यकता थी। स्पष्ट था कि यहां की प्रतिस्पर्धा श्वेत संप्रदाय से कहीं ज्यादा तीव्र थी। सूर्य संप्रदाय के मुख्यालय में जल्दी पहुंचने के लिए जियांग शुआन पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहा था। दिन में
पर्वतों में साधना, आत्मिक पशुओं का शिकार, अपनी शक्ति और युद्ध अनुभूति को निखारना। इसी समय जियांग शुआन की आंखें अचानक तेज हो गईं। उसने हाथ बढ़ाकर सामने की पत्थर की दीवार पर जोरदार प्रहार किया। छियान शक्ति 13 मुक्के। एक ही पल में कड़क कड़क मोटी पत्थर की दीवार पर गहरी दरारें फैल गईं। कितनी भयानक शक्ति! यह सिर्फ एक निम्न स्तरीय शुआन रैंक तकनीक है, लेकिन अगर इसे पूरी तरह साध लिया जाए और 13 मुक्के एक साथ छोड़े जाएं, तो इसकी ताकत शायद निम्न स्तरीय डी रैंक तकनीक के बराबर हो। जियांग शुआन दरारों को देखते हुए हैरान रह गया। वह अभी सिर्फ तीसरा मुक्का ही साध पाया था, फिर भी शक्ति इतनी भयानक थी। हालांकि छियान शक्ति 13 मुक्के और उसकी पुरानी 100 मुक्के देह कंपन तकनीक काफी मिलती जुलती थीं, लेकिन उनके बीच का अंतर आसमान जमीन का था। जियांग शुआन को विश्वास था कि भले ही 100 मुक्कों वाली तकनीक के सभी 100 मुक्के एक साथ छोड़े जाएं, तब भी उसकी शक्ति इन 3 मुक्कों के संयुक्त प्रभाव से ज्यादा नहीं होगी। अचानक दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। जियांग शुआन ने तुरंत सिर घुमाया। उसने देखा जंगल से एक बिजली से घिरा तेंदुआ कूदकर बाहर आया। उसकी आंखें क्रूर थीं और साफ साफ जियांग शुआन को अपना शिकार मान रही थीं। बिजली तेंदुआ? जियांग शुआन ने पूछा। शुआन की आंखें चमक उठीं। यह एक ऐसा आत्मिक पशु था जो मानव साधक के सच्चे शक्ति क्षेत्र के 4थे स्तर के बराबर शक्ति रखता था। अगर वह इसके शरीर से आत्मिक क्रिस्टल निकाल ले तो मिशन पवेलियन में काफी सारे योगदान अंक मिल सकते थे।